साथियों नमस्कार। जैसे कि पूरे देशवासियों को पता है और विदेशों में भी हमारे भाई बहन जो रह रहे हैं उनको भी पता है, और इवन जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं उनको भी सबको पता है कि पिछले 66 दिन से भारत की राजधानी के चारों तरफ किसान डटे हुए हैं। किसान जो है मोर्चा लगा के डटे हुए हैं अपनी पीड़ाओं के साथ में, अपनी तकलीफ़ों के साथ में, लेकिन उन तकलीफ़ों को भी वो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे उनको झेल रहे हैं जैसे कोई ख़ास पीड़ा है ही नहीं। देखिए किसान का जज्बा कितना भारी, कितना तगड़ा उनका जज्बा है। पूरे देशवासियों का किसान पेट भरता है और कई बार वो खुद भूखा रह जाता है, उसका परिवार भूखा रह जाता है, लेकिन उसके जज्बे में कमी नहीं आई है। यानी मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हमारे में से कोई भी वर्ग जो किसानों ने पीड़ा झेली है ये दूसरा कोई वर्ग झेल नहीं पाएगा। यानी 66 दिन तक लगातार इतनी ठंड में, जिसमें बारिश भी बीच में खूब कई बार कड़ाके की हुई हैं, इस दौरान में जो इतनी मतलब मजबूती के साथ डटे हुए थे, लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की, क्योंकि वो तोहफ़ा जो किसान इनको वापस करने आए थे जो सरकार ने दिया था, उनको वापस लेने में दिक्कत आ रही है, तकलीफ़ आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों आ रही है दिक्कत। जो तुमने तोहफ़ा दिया है उनको नहीं चाहिए तो वापस ले लो, लेकिन अब इनके क्योंकि और कुछ तो काबू चल नहीं था सरकार का, किसान डट गए। वो बोले जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी साजिश रची कि अब इनके आंदोलन को किसी तरीके से तोड़ा जाए, किसी तरीके से इनमें फूट डाली जाए। और सरकार देखिए, क्योंकि ये सरकार साजिशों की सरकार है, ये सरकार धांधली की है, क्योंकि ये बनी धांधली से है, ईवीएम से बनी हुई है, ये जनता की चुनी हुई है नहीं। और इन्होंने बखूबी जो रिपब्लिक डे परेड में जो ट्रैक्टर रैली ने हिस्सा लेना था, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रच दी। अपने कुछ नेताओं को, कुछ एजेंटों को लगा दिया कि उन्होंने इस आंदोलन को तोड़ना है, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। और किसानों के अंदर भी कुछों के अंदर ये दिल में आ गई कि शायद हमारे भाइयों ने किसी ने शरारत की है, क्योंकि इंटरनेट तो सरकार ने बंद कर दिया था, पता सच्चाई का लग ही नहीं रहा था। तो कुछ लोग वापस जाने लगे थे। ज़्यादातर लोग तो वो थे जो केवल परेड के लिए आए थे, वो घर वापसी चले गए थे। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ डटे हुए थे, उनमें से भी कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे, क्योंकि असलियत पता नहीं लग रहा था, और वो भी धीरे धीरे जाने लग गए। लेकिन अचानक जो घटनाक्रम हुआ है 28 तारीख को, उस घटनाक्रम ने पूरे आंदोलन को एक नई जान फूंक दी है। जो आंदोलन कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये चंद दिनों की बात है, आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, उसी में राकेश टिकैत एक नई शक्ति के रूप में उभरे हैं 28 जनवरी को। और उस शक्ति ने पूरे किसान कम्युनिटी के अंदर एक ऊर्जा का संचार किया है। और जब किसान कम्युनिटी में ऊर्जा का संचार हुआ तो 140 करोड़ लोगों में ऊर्जा वापस आ गई है। तो सरकार की साजिश का शिकार होने वाला था वो आंदोलन, अब वो कहीं मजबूती से चल रहा है। अब लाखों लोग रोज़ाना आ रहे हैं, लाखों लोग, और बहुत सारे लोग ज़्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं, जहाँ एक्चुअली राकेश टिकैत का जो एपिसोड हुआ है 28 जनवरी का, वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। राकेश टिकैत के जो आंसू गिरे थे वहाँ उस पवित्र भूमि पर, वो आंसू अब मोतियों का काम करेंगे, मोती बन गए वो आंसू। और ये आंदोलन अब इतनी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, अब सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस। अब पूरा देश संभल चुका है। अब ये और की कोई नई शरारत करना भी चाहेंगे तो भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देश जान चुका है, अब इनकी औकात को देश जान चुका है। ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है। अब सीधा सा रास्ता मैं यही कहता हूँ कि अगर सरकार को थोड़ी बहुत कुछ भी लिहाज अगर बची है तो तुरंत किसानों की मांग माने, अपना तोहफ़ा वापस ले लें और लीगलाइज तरीके से एक MSP का कानून बनाएं और इज्जत से किसानों को सम्मान के साथ यहाँ से विदा करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।